हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जीएस की पाठशाला। जीएस की पाठशाला में आज हम बात करेंगे मस्ट नो टॉपिक सीरीज़ में निपाह वायरस के बारे में। दोस्तों, अखबारों में सनसनी बना हुआ है, हेडलाइंस है, हर पेपर में आपने पढ़ा होगा निपाह वायरस के बारे में, जो कि इस समय भारत के केरल के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में जो है फैला हुआ है। काफ़ी घातक है और लगभग 10 लोगों की मृत्यु जो है इसके कारण हो चुकी है। तो अखबारों की हेडलाइंस बटोर रहा है समय पे, तो न्यूज़ में किस लिए है ये कारण, न्यूज़ में किस वजह से न्यूज़ में है। तो देखिए, केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के कारण लगभग 10 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है और यही कारण है कि निपाह वायरस के बारे में जो है समय सनसनी फैली हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये निपाह वायरस है क्या, क्या लक्षण है इसके, इससे क्या क्या होने की संभावना है, किस तरह से इफ़ेक्ट करता है इंसान को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि निपाह वायरस आखिर है क्या, तो देखिए दोस्तों, ये निपाह वायरस एक प्रकार का वायरस है। ये इस तरह का वायरस है जिसका जो कैरियर होता है, अगर बात करें कि किसके द्वारा फैलता है ये, तो जो निपाह वायरस है यानी NIV जो है उसका कैरियर सुअर यानी कि पिग, ठीक है, पिग और फ्रूट बैट यानी कि जिसको चमगादड़ कहते हैं हम, चमगादड़ का भी एक प्रकार है फ्रूट बैट। देखिए दोस्तों, कौन सा प्रकार है, तो ये चमगादड़ के उस श्रेणी का चमगादड़ है जो कि फल और फूलों के जो है रस चूसते हैं। ठीक है, यानी फल और फूलों के रस चूसते हैं, ये फ्रूट बैट कहे जाते हैं। ठीक, तो कैरियर कौन कौन हो गए, एक सुअर हो गया यानी पिग, और फ्रूट बैट यानी कि चमगादड़ जो है इसके NIV वायरस के मुख्य रूप के कैरियर है। ठीक, साथ ही साथ अगर बात करें हम कि मान लीजिए इससे कोई संक्रमित व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को निपाह वायरस से पीड़ित है, निपाह वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उसके द्वारा भी व्यक्ति से व्यक्ति में भी जो है ये वायरस फैल रहा है। ठीक है, फैल जाता है। मुख्यतः अगर बात करें व्यक्तियों के बारे में, तो संक्रमित जो होने वाले जो व्यक्ति हैं वो मुख्य रूप से जो खजूर की खेती करते हैं, जो खजूर की खेती करने वाले व्यक्ति हैं वो मुख्य रूप से इससे जो है इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इस वायरस को मतलब कैटेगराइज करें निपाह वायरस को, तो ये जूनोटिक टाइप ऑफ वायरस है जिसके कारण जूनोटिक डिजीज़ होती हैं। जूनोटिक डिजीज़ उन्हें कहते हैं जो कि जानवरों से इंसानों में यानी एनिमल्स टू ह्यूमन जो डिजीज़ हो जाती हैं उन्हें जूनोटिक डिजीज़ कहा जाता है। तो जो निपाह वायरस है वो एक इसी प्रकार का वायरस है जिससे जूनोटिक डिजीज़ जो हैं हो रही हैं, एनिमल से ह्यूमन्स में फैल रही हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे कि ये सबसे पहले कहाँ देखा गया, कहाँ से आया, कहाँ से ये जो निपाह वायरस है ये इसका कारण क्या है, कहाँ से आया। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात है 1998 की, 1998 का समय था। उस समय मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया के अंदर जो है कंपुन शुगाई निपाह नामक एक स्थान है। ठीक है, कंपुन शुगाई, मलेशिया में कंपुन शुगाई निपाह नामक स्थान है, वहीं पर सर्वप्रथम ये जो है वायरस का पता लगाया गया। ठीक है, कैसे पुष्टि हुई, सुअर के द्वारा एक जो है वायरस फैल रहा था जो डिजीज़ का कारण बन रहा था, जूनोटिक डिजीज़ का, 1998 में मलेशिया में। तो वहाँ से जो है इसकी पुष्टि होती है और उसी स्थान के नाम पे, निपाह स्थान पे के नाम पे ही जो है इस वायरस का नाम जो है निपाह दिया गया। तो ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम कहाँ से पड़ा है, मलेशिया की कंपुन शुगाई में कंपुन शुगाई निपाह नामक स्थान में सबसे पहले जो है ये फैला था और वहीं से इसको नाम मिला है जो है निपाह वायरस। ठीक, देखते हैं इंडिया में बात करें, अगर भारत देश की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहली बार ये ऐसे केस कहाँ देखने को मिले थे। तो देखिए, भारत के अलावा वैसे बांग्लादेश में भी जो है निपाह वायरस की पुष्टि हुई थी। ठीक, पर वर्ष 2001 में यानी 2001 में वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में जो है इस तरह का यानी कि निपाह वायरस जो है फैला था। ठीक है, निपाह वायरस के फैलने से लगभग 45 लोगों की मृत्यु हुई थी वेस्ट बंगाल में भी। तो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में भी ये फैला था। देखिए दोस्तों, यहीं पर अगर बात करें कि ये किस प्रकार से फैलता है, इनफेक्ट यानी कि जूनोटिक डिजीज़ है, एनिमल से ह्यूमंस में होती है, तो ये फैलता किस प्रकार से है, क्या चमगादड़ के द्वारा कोई फल खाया गया हो, कोई फल चूसा गया हो, कोई फूल का रस चूसा गया हो और उसके कांटेक्ट में आने से, या सिर्फ पिग के अंदर है और उसके कांटेक्ट में आने से। देखिए, तो जो चीज़ें होती हैं जैसे कि
सूअर को है तो वो उसके द्वारा किसी चीज़ को अगर टच किया गया है और वो इंसान के कांटेक्ट में आता है तो उससे जो है निपाह वायरस जो है एनिमल से ह्यूमंस में इस तरह से ट्रांसमिट हो जाता है। इसी प्रकार अगर फ्रूट बैट की बात करें तो देखिए फ्रूट बैट जिन्हें फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इन्हें चमगादड़ को जो है फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहा जाता है, ठीक। तो देखिए ये जिस समय उड़ रहे होते हैं उस समय में भी अगर मान लीजिए यूरिनेशन होता है इनका, ठीक है, या फेसेस थ्रो आउट करते हैं, ठीक, तो उसके कारण भी वो जहाँ जाके पड़ता है, अगर वो इंसान के कांटेक्ट में आता है और जो चमगादड़ है, जो फ्रूट बैट है, वो निपाह वायरस कैरी कर रहा है तो उसके कारण भी जो है इन्फेक्शन जो है फैलेगा या इन्फेक्ट होगा, जो उसके कांटेक्ट में आएगा उसको निपाह वायरस होने का खतरा है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है ये ट्रांसमिट होता है, निपाह वायरस का ट्रांसमिशन जो है इस प्रकार से होगा, ठीक। एनिमल्स टू ह्यूमंस में फैलने वाला वायरस है, इसलिए इसी के कारण ज़ूनोटिक डिजीज़ होती हैं, ठीक। हमने बात कर ली इंडिया में पहला केस कब हुआ, 2001 में वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से, ठीक। अब बात करते हैं आगे प्रेजेंट में दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स की, इसके लक्षण की, ताकि सावधानी कैसी बरती जाए। देखिए काफ़ी समय पे परेशान हैं लोग, केरल के कोझिकोड में जो है सनसनी फैली हुई है इस वायरस के कारण, तो उसके लक्षण देख लेते हैं, लक्षण क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो देखिए अगर किसी को निपाह वायरस जैसा कोई इन्फेक्शन होता है, निपाह वायरस से अगर निपाह वायरस ट्रांसमिट हुआ है और उसके कारण उसमें क्या क्या तकलीफ़ें आएंगी, तो देखिए सांस लेने में तकलीफ़ होगी उसको, ठीक है, यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी, तेज़ बुखार होगा, हाई फीवर जैसी दिक्कत, देखिए आँखों में जलन और सिर दर्द हेडेक वगैरह, ठीक है, चक्कर और बेहोशी जैसे जो है सिम्टम्स इसमें हैं, ठीक है। तो ये तो हुए सिम्टम। इसमें होता क्या है देखिए दोस्तों, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तेज़ बुखार है, अगर निपाह वायरस की पुष्टि है तो दोस्तों 48 घंटे के भीतर इसमें जो है व्यक्ति कोमा में चला जाता है, यानी सिर्फ विदिन 48 आवर्स जो है व्यक्ति कोमा में चला जाएगा और इसके बाद जो है डेथ हो जा रही है। इसी का कारण है कि लगभग केरल में अब तक 11 से 13 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, ठीक। एक बात और नोट के रूप में आप जान लें कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो पुष्टि की गई है उसमें ये बताया गया है कि निपाह वायरस के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कोई वैक्सीन नहीं है अभी निपाह वायरस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पुष्टि की गई है। बस उनके द्वारा ये कहा गया है कि सावधानी, इसके लिए निपाह वायरस से बचने के लिए सावधानी ही एक सर्वोत्तम जो है उपचार है, यानी इंटेंसिव सपोर्टिव केयर इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द निपाह वायरस। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा केयर रखना है, ख्याल रखना है, ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो तुरंत जो है आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है, ठीक। देखिए केरल में हुआ है, हाल ही में भी केरल में ये प्रॉब्लम चल रही है, केरल गवर्नमेंट के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं इस पे भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो केरल के CM जो हैं यानी पी विजयन जी के द्वारा जो है केरल में कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है, और वहाँ पर जो है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल को तैनात कर दिया गया है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की तैनाती हो गई है वहाँ पे। साथ ही साथ एक और फैक्ट यहाँ पे कि ये निपाह वायरस जो भारत में आया है इसकी पुष्टि किसके द्वारा की गई है, तो देखिए पुणे की जो वायरोलॉजी है, यानी पुणे की जो वायरोलॉजी है जिसके द्वारा ये सारी रिसर्च किए जाते हैं, तो पुणे की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा ही निपाह वायरस की जो है पुष्टि की गई है। तो दोस्तों ये हमने बात की आज के वीडियो में आजकल की सनसनी बनी हुई खबर निपाह वायरस के बारे में। एग्जामिनेशन पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनवायरनमेंट और बायोलॉजी का जो सेक्शन होता है वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। रिसेंट में किस तरह की जो बीमारियाँ हैं, जो डिजीज़ फैल रही हैं, कोई नया वायरस आया है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है करंट टॉपिक्स को उठा के पूछ लिया जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो निपाह वायरस के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आपसे एक बार फिर से अनुरोध कि प्लीज़ हमारे वीडियोस देखते रहिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।